चलिए बच्चों, देखिए कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान भूगोल में हम आज हमारा तीसरा अध्याय शुरू होगा, अफवाह। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला और दूसरा अध्याय जो आपका हो चुका है उसके क्वेश्चन भी लिखा दिए गए हैं। देखिए अफवाह क्या है, पढ़िए। देखिए अफवाह किसी नदी एवं उसकी सहायक धाराओं, भाई नदी होगी उसकी सहायक धाराएं होती है, उससे जो निकलती हैं छोटी छोटी नदियाँ, धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। ठीक है, इसको जो है आप भौतिक मानचित्र को देखने पर आप पाएंगे। ठीक है, कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है, यानी जो नदियां होंगी उनसे जो है छोटी छोटी एक धाराएं कुछ निकलती हैं, वो फिर आकर एक साथ वो फिर मिल जाएंगी। ठीक है, तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। ठीक, जो धाराएं होंगी, कोई जैसे धारा निकली हुई है, इधर से एक धारा एक आ रही है, उधर से एक दूसरी आ रही है, फिर उसके बाद में वो आकर एक ऐसे बिंदु पर वो दोनों एक में मिल जाती हैं, उससे बाद में एक जो है मुख्य नदी का जो निर्माण होता है। ठीक, अंततः इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे समुद्र या महासागर अथवा झील में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है वह अपवाह द्रोणी कहलाती है। ठीक है, मानचित्र का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत हो गया अथवा उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करते हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती है। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब ये हो गया, जो धाराएं होगी वो आपकी, जैसे यहाँ से मान लीजिए गंगा नदी है और यमुना हो गई, फिर देखो जैसे संगम नहीं है इलाहाबाद में, आके एक एक नदियाँ जो आपस में मिल गई, उसके बाद में एक धारा सी बन गई, एक बड़ी नदी सी। ठीक है, और वो जाके आगे कहाँ है, सब समुद्र में जो होगी। इस टाइप से जो होती हैं धाराएं निकल के एक बड़ी नदी जो मुख्य नदी बनाती हैं, और एक समुद्र में उसका जो होता है उसमें गिर जाती हैं। ठीक है, फिर देखिए भारत में अफवाह तंत्र क्या है। देखिए हमारे देश के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारत की नदियों के दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। एक तो हो गए हमारी हिमालय की नदियाँ, क्या हो गए हमारी भाई, हिमालय की नदियाँ, और दूसरी जो हो गई हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक, तो भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकांश नदियाँ जो होती हैं 12 मासी होती हैं, जो 12 महीनों चलती रहती हैं। समझ आ गया? वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वत से पिघलने वाली बर्फ द्वारा जल प्राप्त होने से इनमें वर्ष भर पानी रहता है। मतलब जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, जो हिमालय से जो होती नदियाँ निकलती हैं वो वर्ष भर चलती हैं, यानी 12 मासी होती हैं। ठीक है, उसमें जल जो कभी नहीं सूखता है, पानी हमेशा रहता है। ठीक, हिमालय की दो प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्र और सिंधु, कौन सी, ब्रह्मपुत्र हो गई और एक हमारी क्या हो गई, सिंधु हो गई। समझा गया? तो ये सिंधु नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से है, तिब्बत में जो है मान सरोवर झील के पास सानो ख्याबाब हिमनद से है। समझा गया? समझे कि नहीं समझे? और इसकी जो सहायक नदियाँ हो गई, सतलज हो गई, चिनाब हो गए, रावी। ठीक, और जो तुम्हारी ब्रह्मपुत्र हो गई, ठीक है, ये जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेम युंग डुंग यानी हिमानी। ठीक है, और ये ऊंचाई जो है इसकी समुद्र तल से 5150 मीटर है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हो गई जैसे मानस हो गए, धन सिटी, तीस्ता जो है हमारी बांग्लादेश में। सुना गया? तो ये जो नदियाँ हैं ये हिमालय की दो प्रमुख नदियां हैं, इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? उत्तरी भाग से। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उद्गम स्थल से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। इनके द्वारा अपने ही मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया होती है। वह अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट व बालू का समाहन करती है। मध्य तथा निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील एवं बड़े बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। समझ आ गया कि नहीं? तो ये जो एक अमेजन नदी को भी जो है द्रोणी, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है अमेजन नदी। समझ आ गया? तो ये जो था हमारा अफवाह तंत्र था।
ठीक है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है ये आपको पता है। ठीक, और आगे जो है पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती मौसमी होती हैं। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है, वो मौसम के उस पर आधार पर होती हैं। ठीक है, इस कारण यह है कि इनका प्रवाह वर्ष भर वर्षा पर निर्भर रहता है। ठीक है, यानी शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं उसमें जो मौसम पर निर्भर रहती हैं। ठीक है, इसमें 12 मासी जो है इनमें जल नहीं रहता है। हिमालयी नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम एवं छिछली है। इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं एवं पश्चिम की ओर बहती हैं। समझा गया कि नहीं। और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं। ठीक, समझे। तो ये था प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, अब इसके आगे जो है हम हिमालय की नदियाँ जो है आगे के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, निकलने वाली जो नदियाँ हैं और वो तंत्र क्या है इसको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको देखिए, समझिए। थैंक यू।